हमारे बच्चों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो ऐसी इंडस्ट्री हमें नहीं चाहिए। हिंदुस्तान हम सब का है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, हमारी नौकरी में ले जाएंगे, ज़मीनें भी ले जाएंगे, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस की ज़मीनें भी खरीद के चले जाएंगे। हम जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। जम्मू को सोचना पड़ेगा कि जम्मू ने क्या करना है, क्योंकि जम्मू का आज इंडस्ट्री खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ कहा कि बाहर के लोग आएंगे तो पहले हमें ये बताएंगे कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को नौकरियाँ कितनी देंगे। जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू कभी पठानकोट बन जाए, क्योंकि हमारे बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पार्टियों की बात नहीं है, यहाँ मज़हबों और धर्मों की बात नहीं है। यहाँ बात एक ही है कि जम्मू में चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जिस कौम से भी वाबस्ता है, जिस धर्म से भी वाबस्ता है, हर आदमी को जीने का हक है। ये आईनी हक है हमें बाबा साहब भीमराव। देखिए, जहाँ तक बजट का है, हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार चुनी हुई लोगों की सरकार है। ये सरकार को जो बजट के वहाँ से कोई पैसा मिलेगा वो सरकार को नहीं मिलेगा, वो लोगों को मिलेगा। और लोग हमारे लिए जितने इम्पॉर्टेंट हैं वो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी आज सरकार दिल्ली के अंदर है, जो यहाँ पे नुमाइंदगी बात करते हैं। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जैसे डेली वेजर को रेगुलाइज करना है, SPOs के लिए वहाँ पे है, उसके बाद हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आज हमारी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही हैं, और बाहर के लोगों को हमने इन 10 सालों में प्रायोरिटी दी है। और मेरे आने के बाद मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ कहा कि बाहर के लोग आएंगे तो पहले हमें ये बताएंगे कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को नौकरियाँ कितनी देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो ऐसी इंडस्ट्री हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी ठेकेदारी भी नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को यहाँ पे आके नौकरियाँ ना दे। तो इसलिए हम साफ हैं, ये नहीं कि जो हिंदुस्तान हम सब का है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, हमारी नौकरी में ले जाएंगे, ज़मीनें भी ले जाएंगे, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस की ज़मीनें भी खरीद के चले जाएंगे। हम जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। लिहाजा, और लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज खास करके जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी, जम्मू को सोचना पड़ेगा कि जम्मू ने क्या करना है, क्योंकि जम्मू का आज इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है। आज जम्मू का दुकानें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ट्रेन आने के बाद जब ये कश्मीर में सीधी जाएगी तो जम्मू में व्यापार ख़त्म हो जाएगा। हम कभी नहीं चाहेंगे, ना उमर साहब चाहेंगे, ना हम चाहेंगे कि जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू कभी पठानकोट बन जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि पठानकोट पहले बड़ी वहाँ पे गहमागामी हुआ करती थी, लेकिन जब ट्रेन जम्मू में आ गई उसके बाद पठानकोट खाली हो गया। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे अगर जम्मू खाली हो गया तो आप सब भी खाली हो जाएंगे, हम भी खाली हो जाएंगे। इसलिए जम्मू पे गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पार्टियों की बात नहीं है, यहाँ मज़हबों और धर्मों की बात नहीं है। यहाँ बात एक ही है कि जम्मू में चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जिस कौम से भी वाबस्ता है, जिस धर्म से भी वाबस्ता है, हर आदमी को जीने का हक है। ये आईनी हक है हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हुआ है। तो लिहाजा हम उम्मीद करेंगे कि जम्मू को, दिल्ली का जब बजट आएगा, जम्मू ओवरऑल जम्मू कश्मीर के नज़रिए से बजट देंगे, लेकिन जम्मू के लिए भी पूरे का पूरा ऐसा बंदोबस्त करेंगे जिससे जम्मू की ना हमारी इंडस्ट्री खत्म हो, ना जम्मू के हमारा व्यापार खत्म हो, ना जम्मू का बेरोजगार बच्चा उसको रोजगार मिल जाए। थैंक यू। उन्होंने ये भी कहा कि बजट 2000 यूनियन बजट 2025 जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर को जो है वो पैसा दिया जाएगा तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ज्यादा फोकस जो है वो जम्मू पर होना चाहिए, ज्यादा गौर जो है वो जम्मू पर होना चाहिए, क्योंकि जम्मू को पठानकोट बनने नहीं दिया जाएगा। ये किसी धर्म की बात नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी धर्म नहीं है, ना ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बल्कि यहाँ पर जो है वो रोजगार की बात उन्होंने कही कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जो है वो रोजगार मिलना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेन जो है वो श्रीनगर की तरफ जा रही है, और कहीं ना कहीं जो जम्मू के कारोबारी हैं, जो जम्मू के लोग हैं, उन्हें भी कारोबारियों में काफी ज्यादा जो है वो परेशानी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो नहीं रुकेगा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो जम्मू को गौर करना चाहिए, जम्मू पर गौर करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू को पठानकोट बनने नहीं दिया जाएगा। सरकार इस पर जो है वो पूरी तरीके से गौर करेगी, और इन सभी तमाम चीजों को लेकर जो है वो सरकार ये ध्यान रखेगी कि जम्मू पठानकोट ना बने, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर कारोबार कर रहा है वो रोजगार का जो है हकदार है, और उसे रोजगार यहाँ पर मिलना चाहिए।